नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेन्नई में जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ, लेकिन जगन्नाथ महतो राजनीति में काफ़ी अरसे से रहे, टाइगर के रूप में जाने गए और जेएमएम ने इसे बहुत बड़ा क्षतिपूर्ति कहा है। जगन्नाथ महतो की शिक्षा सिर्फ मैट्रिक तक थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जब मंत्री बने तो उन्होंने कई डेवलपमेंट वाले भी काम किए। डुमरी विधानसभा से चुनाव जीतना आसान काम नहीं था। लगातार 4 बार विधायक रहना और उसके पहले एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले जगन्नाथ महतो पिछले कई अरसे से बीमार चल रहे थे और अंतिम सांस उन्होंने 6 अप्रैल 2023 को चेन्नई में लिया। डुमरी विधानसभा को थोड़ा सा आपको समझना होगा कि डुमरी विधानसभा का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मूल रूप से गिरिडीह और बोकारो दोनों के कुछ पंचायत और जिले इसमें आते हैं। खास तौर पर अगर देखेंगे तो बोकारो का नवाडी और बोकारो का ही चंद्रपुरा के 9 पंचायत भी इसमें शामिल है गिरिडीह के अलावा। डुमरी जो विधानसभा क्षेत्र है जिसमें जगन्नाथ महतो लगातार चुनाव जीतते आए 4 बार, वे खुद जो थे रवाडी प्रखंड के अलारगो के सिमरा कुली गांव के रहने वाले हैं और 1990 से राजनीति में थे। पहला विधायक जो वहां पर जब वो पहले अपना जो कैरियर शुरुआत किए थे, शिवा महतो के सहयोगी के रूप में थे, उनका एक कार्यकर्ता थे और बाद में वो चुनाव के क्षेत्र में आए। हालांकि 2000 ईस्वी में समता पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसके बाद वे चुनाव हार गए थे। उसके बाद वे लगातार 2005, 2009, 2014 और 2019 में चुनाव जीते। 19 में उन्होंने प्रदीप कुमार साहू को, जो बीजेपी के थे, और आजसू कैंडिडेट जो थी वहां पर यशोदा देवी, दोनों को पराजित किया था। हालांकि वोट इसमें जो था इनके खाते में जो वोट आया, अगर वो दोनों वोट को जोड़ा जाएगा तो फिर शायद ये चुनाव हार जाते। लेकिन इन्हें माना जाता है कि राजनीति कैसे करनी थी और किस प्रकार से अपने वोटर के साथ खड़ा रहना है, ये पता था जगन्नाथ महतो को। यही कारण था कि जब इन्होंने इस सीट को जेएमएम के झोली में डाल दिया वर्ष 2005 से, तो जेएमएम भी काफ़ी खुश हुई और इसके बाद इन्हें शिक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया था। अब शिक्षा मंत्री बनने के बाद पारा शिक्षकों की समस्या को उन्होंने हल किया। उन्हें जो पारा शिक्षक कहा जाता था, उनका नाम सहायक अध्यापक के रूप में जोड़ा गया और इसके साथ साथ पारा शिक्षकों के लिए एक फिक्स मानदेय की बढ़ोतरी की भी शुरुआत कर दी, जिसको वेतनमान का नाम दिया गया। इसके अलावा बीच बीच में जगन्नाथ महतो चर्चा में रहे, जब वो टीचर बहाली को लेकर अक्सर कहते थे कि झारखंड में टीचर की कमी है और बड़ी संख्या में जो है वो टीचर बहाली करने वाले हैं। हालांकि अपने कार्य क्षेत्र के अलावा शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते हुए पुरानी नियुक्ति तो करवा पाए, लेकिन कोई भी नया नियुक्ति का शुरुआत ही नहीं हो पाया। कोर्ट केस में और राजनीति की भेंट टीचर की समान व्यवस्था चली गई। अब आप डुमरी विधानसभा के बारे में अगर जानेंगे, डुमरी क्षेत्र में, तो ये इलाका 42,733.80 इतना हेक्टेयर में फैला हुआ है। लगभग 1,80,000 की आबादी इस विधानसभा क्षेत्र में। जमुनिया और अमर और एक जामतारा नाम का नीबर भी इस क्षेत्र से प्रवाहित होता है। हालांकि गिरिडीह का बेल्ट ही कोयला बेल्ट है, तो डुमरी क्षेत्र भी कोल अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल 119 इस क्षेत्र में है, मिडिल स्कूल 12 है और हाई स्कूल की संख्या 3 थी, अभी बढ़कर 6 हो गया है। सोहराई, सरहुल जो झारखंड के प्रमुख पर्व है, कर्मा, ये सारे यहाँ के विशेष पर्व के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में राजमहल का मुद्दा काफी जोर शोर से उठा था। जगन्नाथ महतो ने साफ तौर पर कहा था कि जो पहाड़ और पर्वत है वो आदिवासियों का होगा और आदिवासी के मारांग बुरु देवता है और मारांग बुरु उनका होना चाहिए। जैन बाहर से आकर पारसनाथ की पहाड़ी पर नहीं रह सकते हैं। काफी बड़ा आंदोलन हुआ था इसके लिए और ये माना गया था कि जगन्नाथ महतो जो है वो इसमें इस आंदोलन को उन्होंने मैनेज किया। बाद में फिर जैन धर्म के लोगों से मिले और उन्होंने बीच का रास्ता निकाला कि अगर आप यहाँ पर
जैन अनुयायी यहाँ पर आते हैं तो आदिवासी संस्कृति का भी उनको ध्यान रखना होगा और मारांगबुरु देवता की भी साथ में पूजा करनी होगी। डुमरी विधानसभा में जो कैलकुलेशन है वहां का, जिसमें हालांकि एसटी और एससी बहुत ज्यादा संख्या नहीं है वोटर्स का, लेकिन यहाँ कुर्मी बहुल इलाका और यही कारण है कि यहाँ से जो कुर्मी वोट पूर्व में अगर आप देखेंगे तो शिवा महतो या लालचंद महतो वहां से विधायक रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण था कि जब ये इन्होंने बीजेपी से सीट छीनी थी तो जेएमएम काफी खुश हुए थे कि जो सीट डोमिनेट था किसी दूसरी पार्टी का, वहां से जेएमएम ने लगातार इस सीट को अपने पास रखा और इसके बाद झारखंड में इन्हें टाइगर के नाम से जाना गया कि ये टाइगर के रूप में है। जैसा हमने बताया कि पिछली बार भी जब कोरोना हुआ था तो चेन्नई में इनका इलाज चल रहा था, उस वक्त भी इनकी स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, लेकिन बहुत लोगों की दुआ, हजारों कार्यकर्ताओं का दुआ, और फिर वो वहाँ से स्वस्थ होकर के आए। लेकिन कुछ समस्याएं सांस लेने की लगातार हो रही थी और इसलिए जब इस बार गए वहाँ से हाल के दिनों में उनके जो भी ट्विटर हैंडल को करते हैं, उन्होंने कुछ ट्वीट भी उनके अकाउंट से किया था कि झारखंड का विकास हो और झारखंड में रोजगार का सृजन हो। आज के दिनों में जो 60-40 का मुद्दा चल रहा है, इस पर भी उन्होंने कहा था कि इसको सॉल्व आउट किया जाएगा और रोजगार देने के लिए सरकार है। झारखंड अब तक न्यूज चैनल पूरा और विनय आईएएस अकेडमी एक पूरी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जगन्नाथ महतो जी के लिए, और जो 4 बार लगातार विधायक 2005 से लेकर अब तक हैं। और ये एक चीज बताता भी है कि आप राजनीतिक रूप से कितने परिपक्व हो सकते हैं। स्कूली शिक्षा से ज़्यादा मायने रखती है मैच्योरिटी लाइफ में, और यही कारण है कि आज तमाम जो सत्ता पक्ष है, ये विपक्ष है। बाबूलाल मरांडी ने सुबह में ट्वीट किया, रघुवर दास ने ट्वीट किया कि मतांतर होने के बावजूद भी, जब भले ही विचारों में विभिन्नता हो, लेकिन वो एक अच्छे व्यक्ति थे और उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी पार्टी के लिए और झारखंड के लिए बहुत कारगर थी। और ये क्षतिपूर्ति को हेमंत सोरेन ने कहा कि अब इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। जेएमएम के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और झारखंड के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है।